क्रैक मिशन में मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस इंग्लिश क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड 12 क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन का दूसरा पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, का ऑब्जेक्टिव और समरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर इस पोएम का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर इस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं ताकि आपकी पकड़ इस पोएम पर और वाल्ट विटमैन के बायोग्राफी पर मजबूत हो सके। तो आइए अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय ए जॉन डन, बी जॉन किट्स, सी वाल्टर डिलामारे, डी वाल्टर विटमैन। तो इसका आंसर डी हुआ, वाल्ट विटमैन्स। देखिए, मैं सिर्फ आंसर ही बोल दूंगा क्योंकि अगर पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगता है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन ही बोल दूंगा और उसको टिक कर दूंगा। वाल्ट विटमैन इज़ ईयर ओल्ड। कितने ईयर ओल्ड थे जब ये पोएम ये लिख रहे थे? तो इसका आंसर ए होगा, 37 ईयर ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इज़ इनविटेबल अकॉर्डिंग टू पोएट, खाली स्थान है। इज़ इनविटेबल, क्या इनविटेबल है, क्या अनिवार्य है, क्या सत्य है? तो पोएट कहते हैं कि डेथ। इसका आंसर सी होगा, डेथ इज़ इनविटेबल। डेथ जो है वह निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ। ये किसके लिए, ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ये पोएट किसके लिए गाए हैं? तो सिंग्स अपने लिए गाए हैं। इसका आंसर बी होगा, आंसर बी, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, खाली स्थान, हिमसेल्फ इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर 6, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? ए लिरिक है, इपिक है, सोनेट है, नन ऑफ दीज है। तो ये एक लिरिक है, ए, इसका आंसर ये हुआ। वाल्ट विटमैन इज़ ए पोएट, ये ए अमेरिकन पोएट है। वाल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है लाइफ, ए, आंसर ए। ये जो पोएम है लाइफ के बारे में ही पूरा, इसमें डिटेल्स इसके बारे में कहा गया है, लाइफ के बारे में ही। तो इसका आंसर हो गया लाइफ। व्हाट हैज़ फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड? व्हाट हैज़ फॉर्म, क्या बना, किससे बना है स्पीकर ब्लड? स्पीकर का जो ब्लड है वो किससे बना है? ए द सॉइल, बी द एयर, सी द बर्थ पैलेस और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। सभी से इनका जो ब्लड है बना है, सॉइल से, एयर से और बर्थ पैलेस से। क्वेश्चन नंबर 10, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम। ये एक लाइन है आपके इस पोएम में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। तो ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इसका आंसर हो गया डी। द नरेटर क्लेम्स टू लीन एंड लोफ एट माई ईजी ऑब्जर्विंग व्हाट इन सेक्शन फर्स्ट। तो इस पोएम में जो नरेटर, जो पोएट हैं, वो जो क्लेम्स किए हैं लीन एंड लोफ एट माई ईजी ऑब्जर्विंग, ये इसका मतलब क्या है, किस सेक्शन में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। जो समर का स्पीयर है, दंश है, नुकीला घास है, उसको इसके माध्यम से ऑब्जर्व किए हैं, लीन एंड लोफ किए हैं पोएट। इसका आंसर डी हो गया। द नरेटर ऑफ द पोएम क्लेम्स इन सेक्शन फर्स्ट, जो पोएम का है उसका सेक्शन फर्स्ट जो है, दैट व्हाट आई एज्यूम यू शैल, क्या, व्हाट, आप क्या करेंगे? जो नरेटर कहते हैं जो मैं मानता हूँ वह तुम क्या करोगे? इवेट करोगे, इग्नोर करोगे, इंड्योर करोगे। तो ए, इसका आंसर हो गया ए, एज्यूम, वह तुम भी एज्यूम करोगे। अब आइए क्वेश्चन 13,
विटमैन राइट्स इन सेक्शन फर्स्ट, ये जो पोएम है इसका सेक्शन फर्स्ट ऑफ द पोएम, दैट एवरी व्हाट बिलोंगिंग टू मी एज बिलोंगिंग टू यू। इसमें कहते हैं पोएट कि क्या मुझ में है जो वो तुम में भी है। तो क्या है, बाइबिल है, रिलीजन है, एटम है, एलिमेंट है। तो इसका आंसर हो गया बी, एटम। जो एटम मुझ में है वही एटम तुझ में भी है। व्हेन वाज वाल्ट विटमैन कलेक्शन लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड, इनका जो कलेक्शन है पोइट्री कलेक्शन लिप्स ऑफ ग्रास, जिसमें ये पोइट लिखा हुआ है ये पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये कब पब्लिश हुआ? तो ये पब्लिश हुआ 1855 में। इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 15, विटमैन वाज बॉर्न इन, ये उसका आंसर हो गया बी, 1819। क्वेश्चन नंबर 16, वाल्ट विटमैन विंस एप्रिसिएशन इन अमेरिका, इनको एप्रिसिएशन कब मिला अमेरिका में? ये अमेरिकन पोएट थे तो इनको एप्रिसिएशन कब मिला? तो इसका आंसर हो गया ए, आफ्टर हिज डेथ, इनके डेथ के बाद इनको वहाँ प्रसिद्धि मिली। क्वेश्चन नंबर 17, हिज वर्क्स ड्रम ट्रैप पब्लिश्ड, इनका एक वर्क था ड्रम ट्रैप, ये पब्लिश कब हुआ? तो ड्रम ट्रैप जो था ये पब्लिश हुआ आपका 1866 में। क्वेश्चन नंबर 18, वाल्ट विटमैन वाज ए इंडिविजुअलिस्टिक पोएट, रोमांटिक पोएट, विक्टोरियन पोएट, नन ऑफ दिस। तो ये ए, इंडिविजुअलिस्टिक पोएट थे, ये व्यक्तिवादी कवि थे, इंडिविजुअलिस्टिक पोएट थे ये 18। तो ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो गया, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और जैसे और इसके बाद आइए हम लोग समरी इसका डिस्कस करते हैं। जो मैंने बहुत सड़ीली भाषा में और छोटा छोटा सेंटेंस दिया है ताकि आपके मेमोरी में फिट कर जाए, और छोटा सेंटेंस देकर मैंने इसको तैयार किया है। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बिन कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन, ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये कंपोज किया गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। ही वॉज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक पोएट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिवादी कवि थे। ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ इन द पोएम, इस पोएम में उन्होंने अपने बारे में कहा है। द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ, पोएट अपने आप इंजॉय करते हैं। सिंग्स फॉर द सेल्फ, और अपने लिए गाते हैं। ही फील्स दैट, वह अनुभव करते हैं। एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंगिंग टू हिज सॉइल, वह अनुभव करते हैं कि प्रत्येक अणु उसके ब्लड का जो है उनके मिट्टी से बना है। ही ऑल्सो सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन द ऑल ह्यूमन बींग्स। ही वह कहते हैं कि प्रत्येक अणु का ब्लड में जो अणु है इज द सेम, वही है, बराबर है, इन द ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड का आइटम है वह सभी ह्यूमन बींग्स में एक समान है। ही ऑब्जर्व ए स्पीयर ऑफ ग्रास इन समर, वह ऑब्जर्व करते हैं स्पीयर ऑफ ग्रास, वे सूखे घास का दंश का भी अनुभव करते हैं गर्मी के दिनों में। ही सेज दैट आवर पेरेंट्स आर द सेम एंड आवर ब्लड इज सिमिलर, वो कहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वह सेम हैं एंड हमारा जो ब्लड है वह भी एक समान है। ही होप्स टू डू द वर्क्स विच ही वांट्स टू कंटिन्यू टिल डेथ, ही होप, वो आशा करते हैं, टू डू वर्क्स, काम करना, विच ही वांट्स, जो वह कंटिन्यू रखना चाहते हैं, टू कंटिन्यू टिल डेथ, मृत्यु तक, वह मृत्यु तक अपने काम करना चाहते हैं, अपना वर्क करना चाहते हैं। ही इज़ रेडी एट एवरी डेंजर इन दिस लाइफ, वह तैयार हैं प्रत्येक खतरा के लिए, इन दिस लाइफ, अपने जीवन में किसी तरह का खतरा मोल लेने के लिए तैयार है। अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ इज ए फिनिश्ड गिफ्ट गिवन बाय द गॉड, उनके अनुसार लाइफ जो है सबसे बढ़िया गिफ्ट है जो गॉड के द्वारा दिया गया है। देयर आर मैनी पीपल्स हु फाइट फॉर द रिलीजियस फेस्टिवल, वे कहते हैं बहुत से पीपल हैं जो रिलीजन के धर्म के चलते रिलीजियस फेस्टिवल पर, धार्मिक उत्सव पर एक दूसरे से लड़ जाते हैं। दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। अब कंक्लूजन देखिए इसका है, एवरीवन शुड थिंक दैट, प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, देयर इज नथिंग इन लाइफ, इस ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ये ज़िंदगी क्या है, कुछ नहीं है। सो ऑलवेज बी हैप्पी, और इसलिए हमेशा खुश रहिए, एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी, और दूसरे को खुश रखिए, यही कोशिश कीजिए कि हम भी खुश रहें और दूसरा भी खुश रहे। तो ये लाइफ पर बहुत ही अच्छी पोएम वाल्ट विटमैन के द्वारा
अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।